ये बड़ा सीरियस मामला है, ये सब बंद करो। बंगाल फाइल्स पर सलमान खान का बयान क्या था? आखिर बंगाल फाइल्स को लेकर विवाद क्यों खड़ा हो गया? क्यों विवेक अग्निहोत्री के खिलाफ एक के बाद एक एफआईआर दर्ज की जा रही है? यह फिल्म और इसकी कहानी इतनी संवेदनशील क्यों बन गई है? 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे दरअसल क्या था और इसे क्यों मनाया जाता है? कोलकाता में इस फिल्म के ट्रेलर की स्क्रीनिंग को रोकने की नौबत क्यों आई? 11 मार्च 2022 को पूरे भारत के सिनेमा घरों में एक फिल्म आई थी, कश्मीर फाइल्स। पहले यह फिल्म किसी और तारीख को रिलीज होने वाली थी, मगर कुछ कारणों से इसे 11 मार्च को ही रिलीज किया गया। इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों के दर्द और त्रासदी को पर्दे पर उतारा गया था, जिसमें अनुपम खेर, पल्लवी जोशी और मिथुन चक्रवर्ती जैसे दिग्गज कलाकार मुख्य भूमिकाओं में नजर आए। फिल्म को दर्शकों से मिले जुले रिव्यूज मिले, कहीं विरोध प्रदर्शन हुए तो कहीं इसे गहरे भावनात्मक समर्थन का भी सामना करना पड़ा। बावजूद इसके यह फिल्म लगातार विवादों में बनी रही और अब उसी के बाद एक और फिल्म बंगाल फाइल्स सिनेमा घरों में आने वाली है, जो पहले से ही विवादों के घेरे में है। विवेक अग्निहोत्री, जिनका नाम कश्मीर फाइल्स की सफलता के बाद देश भर में गूंजने लगा, इस फिल्म के निर्देशक हैं। वे इससे पहले भी बुद्धा इन अ ट्रैफिक जाम, धन धना धन गोल, स्टोरी और जूनियर जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं, लेकिन उनका नाम मुख्य धारा में असली पहचान तब बना जब उन्होंने द ताशकंद फाइल्स बनाई, जो लाल बहादुर शास्त्री जी की रहस्यमयी मृत्यु पर आधारित थी। इस फिल्म ने उन्हें कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिलाए। अब वे अपनी नई फिल्म बंगाल फाइल्स लेकर सामने आ रहे हैं, जो 1946 के भयावह नरसंहार पर आधारित है, जिसे ग्रेट कोलकाता किलिंग कहा जाता है। असल में जब अंग्रेजों ने कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भारत को एक संघीय स्वरूप में स्वतंत्र करने की बात कही, तो मुस्लिम लीग को लगा कि इससे उनकी पाकिस्तान की मांग कमजोर हो जाएगी। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान की मांग को और अधिक तेजी से उठाना शुरू किया। जिन्ना बार बार यह कहते रहे कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग पहचान रखते हैं, इसलिए दोनों साथ नहीं रह सकते। जब कांग्रेस और गांधी जी विभाजन की मांग पर सहमत नहीं हुए, तो मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे घोषित कर दिया। उस दिन पाकिस्तान की मांग को लेकर मुसलमान सड़कों पर उतर आए और इसके नतीजे में कोलकाता में बड़े पैमाने पर दंगे भड़क उठे। इन दंगों में 10,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए। इस घटना को याद करके आज भी कोलकाता के लोग सहम जाते हैं। विवेक अग्निहोत्री ने बंगाल फाइल्स में उन दंगों और खून खराबे की घटनाओं को पूरी गहराई से दिखाने की कोशिश की है। 16 अगस्त 2025 को इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसकी लंबाई करीब 3 मिनट 32 सेकंड है। ट्रेलर में हिंसा और दंगों के भयावह दृश्य सामने आते हैं। इसका अंदाज काफी हद तक कश्मीर फाइल्स जैसा है, जहां दो समय की कहानी एक साथ चलती है। एक ओर 1946 के दंगों का चित्रण है, तो दूसरी ओर आज के दौर में उन घटनाओं की जांच और छानबीन को दिखाया गया है। फिल्म की स्टार कास्ट पर नजर डालें तो इसमें महात्मा गांधी का किरदार अनुपम खेर निभा रहे हैं। ट्रेलर में उनके संवाद काफी चर्चा बटोर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान से जी नहीं भरा तो जिन्ना को कोलकाता भी चाहिए, इसलिए वह डायरेक्ट एक्शन दे रहा है। इसके अलावा ट्रेलर में मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी और कई अन्य बड़े कलाकार भी दिखाई दे रहे हैं। इस फिल्म में दर्शन कुमार, शफी चटर्जी, नवाशी चक्रवर्ती, पुनीत इस्सर, प्रियांशु चटर्जी, दिव्येंदु भट्टाचार्य, मोहन कपूर और सौरभ दास जैसे कई कलाकार भी नजर आने वाले हैं। दरअसल फिल्म के ट्रेलर की स्क्रीनिंग कोलकाता के एक होटल में रखी गई थी, जहां फिल्म की टीम और निर्देशक विवेक अग्निहोत्री भी पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही ट्रेलर लॉन्च का कार्यक्रम शुरू होना था, उसी वक्त कोलकाता में इसका विरोध शुरू हो गया और स्क्रीनिंग रोकने की कोशिश की जाने लगी। नतीजतन तय की गई जगह पर यह कार्यक्रम नहीं हो पाया। बाद में इसे दूसरे होटल में आयोजित किया गया। हालांकि इस लॉन्च के बाद विवेक अग्निहोत्री ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि उन्हें बताया गया था, सारे वायर काट दिए गए। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा आदेश
आखिर किसने दिया और क्यों? विवेक का कहना था कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने यह भी जोड़ा कि हमारे पास हर जरूरी परमिशन मौजूद थी। फिर भी एक निजी होटल में होने वाले इवेंट को रोकना किस बात का संकेत है? अगर यह तानाशाही नहीं तो और क्या है? अगर यह फांसीवाद नहीं तो और क्या कहा जाए? विवेक अग्निहोत्री ने ममता बनर्जी सरकार पर सीधे सीधे गंभीर आरोप लगाए। इतना ही नहीं, उन्होंने बंगाल सरकार पर फांसी की सजा जैसी मानसिकता रखने तक का आरोप जड़ दिया। उनके इन आरोपों का समर्थन अभिनेत्री पल्लवी जोशी ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर किया और ट्रेलर लॉन्च से जुड़ी इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं विवेक अग्निहोत्री पर अब तक 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। इस फिल्म में हिंदुओं की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाने वाले गोपाल मुखर्जी उर्फ गोपाल पाठा के परिवार ने भी विवेक अग्निहोत्री के खिलाफ कोलकाता के बहू बाजार थाने में शिकायत दर्ज कराई है। गोपाल पाठा के पोते शांतनु मुखर्जी का आरोप है कि फिल्म में उनके दादा को कसाई के रूप में पेश किया गया है, जबकि असलियत में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर लंबा संघर्ष किया था। शांतनु मुखर्जी ने कहा, हाँ, यह सच है कि मेरे दादा मीट की दुकान चलाते थे, मगर वे एक पहलवान भी थे। लेकिन फिल्म में उनका चित्रण जिस तरह से किया गया है वह बिल्कुल गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म बनाने से पहले उनके परिवार से कोई अनुमति नहीं ली, जो अपने आप में बड़ा सवाल है। यह विवेक अग्निहोत्री के खिलाफ दर्ज होने वाली पहली एफआईआर नहीं है। इससे पहले भी बंगाल फाइल्स पर 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी थीं। इन्हीं एफआईआर की वजह से विवेक को हाई कोर्ट के चक्कर तक काटने पड़े। एक एफआईआर मुर्शिदाबाद में टीजर कैंपेन के दौरान दर्ज हुई थी, जबकि दूसरी कोलकाता के लेक टाउन पुलिस स्टेशन में। इन्हीं मामलों को लेकर विवेक अपनी पत्नी के साथ 31 जुलाई को कोलकाता हाई कोर्ट पहुंचे थे ताकि एफआईआर को निरस्त कराया जा सके। बाद में 4 अगस्त को सुनवाई के दौरान जस्टिस सेन गुप्ता ने इन एफआईआर पर अंतरिम रोक भी लगा दी थी। अब फिल्म को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक ओर जहां ट्रेलर के डायलॉग्स लोगों में उत्सुकता जगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे देश में सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाला बता रहे हैं। यहां तक कि कुछ लोगों ने फिल्म की रिलीज रोकने की भी मांग उठाई है। कोलकाता में तो विरोध के सुर खास तौर पर तेज नजर आ रहे हैं। सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि राजनीतिक चेहरों ने भी फिल्म पर अपनी अपनी राय रखी है। सोशल मीडिया पर भी चर्चा तेज है। कुछ यूजर्स इस फिल्म को इतिहास को जीवित करने वाला कदम मान रहे हैं और ट्रेलर की तारीफ करते हुए लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे फिल्म जरूर देखें। एक यूजर ने लिखा, जो लोग इसे नकार रहे हैं उन्हें शर्म से सिर झुका लेना चाहिए, क्योंकि यह फिल्म कोलकाता नरसंहार की सच्चाई सामने लाती है। वहीं दूसरे यूजर ने कहा, ट्रेलर सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये वही सच है जिसे 1946 के बाद से लगातार नजरअंदाज किया गया। सिनेमा की दृष्टि से भी यह फिल्म बेहद मजबूत दिखाई दे रही है, शानदार अभिनय और दमदार सामाजिक संदेश के साथ। ट्रेलर देखने के बाद अब फिल्म का इंतजार और भी बढ़ गया है। बॉलीवुड से भी इस फिल्म को लेकर प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। एक तरफ जहां फिल्म से जुड़े कलाकार इसके समर्थन में खड़े हैं, वहीं इंडस्ट्री की अन्य हस्तियां भी अपनी राय जाहिर कर रही हैं। मशहूर अभिनेता सलमान खान ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया। इसमें वे कहते दिखाई दिए कि इस 3 मिनट 32 सेकंड लंबे ट्रेलर में खून खराबे के भयावह दृश्य दिखाए गए हैं और साथ ही दूसरी तरफ इस घटना की जांच और पड़ताल को भी दर्शाया गया है। हालांकि सलमान खान का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन अब तक किसी बड़े न्यूज चैनल या आधिकारिक वेबसाइट ने इसकी पुष्टि नहीं की है। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि यह वीडियो सच है या सिर्फ अफवाह। अब अगर बात करें बंगाल फाइल्स की, तो यह फिल्म 5 सितंबर 2025 को सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है। मगर जिस तरह का विवाद खड़ा हो चुका है, अब देखना दिलचस्प होगा कि दर्शकों की प्रतिक्रिया इस फिल्म को लेकर कैसी रहती है।